नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लाइंड ब्लोइंग स्टोरीज़ पे। और आज मैं अपनी स्टोरी ईगो इज़ द अल्टीमेट वेपन का हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। एक बार गोपाल और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोस्त थे लेकिन स्वभाव से थोड़े से अलग थे। गोपाल बहुत शांत था और धैर्य के साथ स्थिति को संभालता था, लेकिन मोहन स्वभाव से बहुत उग्र था। हम यह भी कह सकते हैं कि एक शांत पानी की तरह था और एक आग की तरह था, लेकिन फिर भी वे अच्छे दोस्त थे क्योंकि उनके पास बहुत सी समानताएं थीं जो उनके प्रेम का बंधन दिखाती थीं। एक दिन वे पास के जंगल में गए। मोहन ने एक सुंदर फल देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था और फल की ओर इशारा किया और कहा कि चलो उस ओर जाते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। गोपाल ने कहा कि यह सच नहीं हो सकता, यह एक जाल हो सकता है या यह जहरीला हो सकता है। मोहन ने गुस्से में तर्क दिया, ओह, तुम दिल से बहुत कमज़ोर हो, तुम मेरी तरह बहादुर नहीं हो। गोपाल ने कहा कि यह सच नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन एक व्यक्ति को अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मोहन ने फिर तर्क दिया, मुझे पता है कि तुम बहुत कायर हो, मैं इस फल को तोड़ने जा रहा हूँ। मोहन फल पाने के लिए चला गया, लेकिन जैसे ही वे उस फल की ओर बढ़ा कि उसका पैर रस्सी में फंस गया। वह रोने लगा। गोपाल ने कहा, अब तुम्हारी बहादुरी कहाँ है? मोहन ने कहा कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। गोपाल ने कहा कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका दोस्त हूँ और रोना बंद कर दो, अन्यथा वह व्यक्ति आ जाएगा जिसने इस जाल को बनाया होगा और हमें इस डर से पकड़ सकता है कि हम कहीं पुलिस को ना बुलाएं। मोहन ने रोना बंद कर दिया और मंद स्वर में कहा, लेकिन अब हम क्या करना चाहिए? गोपाल ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारी गांठ खोलनी होगी या रस्सी काटनी होगी। परंतु अगर मैं ऐसा किसी भी तरह से करूँगा तो तुम अपने सिर के बल गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग सकती है। ओह हाँ, मुझे एक विचार आया कि हम बैठने के लिए एक बेडशीट और फल काटने के लिए एक चाकू लाए थे, और हाँ, हमारे पास 2 बैग हैं जिसमें हमने यह सब रखा था। मोहन ने पूछा, लेकिन तुम इसका उपयोग कैसे करोगे? उसने कहा कि मैं ज़मीन पर दोनों बैग रखूंगा और उस पर 3-4 तह में बेडशीट रखूंगा जो तुम्हारे सिर को चोट से बचाएगा। अब अपना बैग फेंको। मोहन ने बैकपैक फेंका। गोपाल ने उसे पकड़ लिया, फिर अपने अनुसार सभी चीज़ों को रखा और पेड़ पर चढ़ गया और रस्सी काट दी। गोपाल मोहन को बचाने में सफल हो गया। मोहन ने गोपाल को थैंक्स और सॉरी कहा। गोपाल ने दोहराया कि तुम्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं है, और वे सफलतापूर्वक अपने घर चले गए। शिक्षा, किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube